हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। आमेन हालेलुया। आपके शत्रु एक तरफ से आपकी विरोध में आ रहे हो, वो 7 तरफ से भाग जाएंगे। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता जा रहा है। आमेन हालेलुया। आइए हम सब मिलकर कहें, हमारी पहचान जो यीशु मसीह में है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमेन हालेलुया। हम कौन है? हमारी पहचान ही यही है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमेन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का निरंतर हमारे जीवन पर होता जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। आपको और मैं को, मुझको, जो हम सेव्ड हैं, जो परमेश्वर के लहू के द्वारा धुले हुए, आपको और मुझको किसने धर्मी ठहराया? यीशु मसीह ने। तो हम पर दोष लगाने वाला बाहर का व्यक्ति कौन? दोष लगाने वाला शत्रु कौन? आमेन हालेलुया। वो कौन है? उसको ये अधिकार किसने दिया? वो हमारे विरोध में कैसे आ रहा? वो हमारे विरोध में सोच भी कैसे सकता है? उसके पास कोई अधिकार नहीं, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमेन हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? शैतान भी नहीं और ना शैतान के लोग। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। ना शैतान हमारे विरोध में सकता, ना उसके लोग हमारे विरोध में कुछ कर सकते हैं। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। फिर और ये भी कहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम जब ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, तो ये दिखाता है कि हमारे जीवन में हम घमंड को जगह नहीं दे रहे हैं। हम किसको जगह दे रहे हैं? नम्रता को। हम क्या किसको जगह दे रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूं यीशु मसीह ने जो काम करके गया है वो पूरा किया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोकर शुद्ध कर दिए गए हैं। आमेन हालेलुया। कितना ज्यादा आनंदित है मेरे प्रियो, कितना ज्यादा आनंद की बात है कि हम यीशु मसीह के बारे में फिर से बातचीत कर पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के बारे में इतनी बातचीत क्यों करते हैं? एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं करते? हालेलुया। क्योंकि आपकी और मेरी पहचान अब यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। तो जितना ज्यादा हम यीशु मसीह से कनेक्ट होकर रहेंगे, उतना ऊंचा और उतना ज्यादा हम फलेंगे फूलेंगे। आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, द राइटियस शैल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री एंड ग्रो लाइक अ सेडार इन लेबनोन। धर्मी जन जो है खजूर के पेड़ की नाई फलेगा फूलेगा और लबनान के देवदार की नाई फैलेगा। हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि वो यीशु मसीह से कनेक्टेड है। यीशु मसीह की लाइफ उसमें बह रही है। तो यीशु मसीह की लाइफ जब हम में बह रही है, तो यीशु मसीह की लाइफ जब हम में कनेक्टेड है मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, तो हम कौन है? यीशु मसीह के हम कौन है? यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह में बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हम यीशु मसीह से कनेक्टेड है। हालेलुया। क्या होता है जब हम एक मोबाइल को चार्ज करते हैं मेरे प्रियो, तो मोबाइल चार्ज करना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि मोबाइल जो है उसका चार्ज कम होने लगता है, वो चार्ज के सहारे ही चलता है, वरना बैटरी लो हो जाएगी, फिर बैटरी बंद हो जाएगी, फोन बंद हो जाएगा। हालेलुया। उसी तरीके से हमारा मसीही जीवन जो है यीशु मसीह में कनेक्ट होने से चलता है। आमीन। उसी प्रकार से हमारा मसीह जीवन जो है वो मसीह में कनेक्ट मसीह के द्वारा कनेक्ट होने से चलता है। सुबह हमारे प्रेयर के टाइम में हमारा रिचार्ज होता है, हम चार्ज होते हैं, दिन भर हमारी बैटरी पूरी रहती है। आमीन हालेलुया। हम चार्ज अप रहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे कनेक्टेड है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध, पाक और पवित्र कर दिया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाए क्योंकि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का जो आनंद ही है वो हमारे जीवन में, वो हमारा बल है। आमीन हालेलुया। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं मेरे प्रियो, रैप्चर के विषय में। ये एक ऐसा विषय है जो अब शांत रह ही नहीं सकता।
थोड़ा सा बस कहूंगा इसके बारे में कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। आप देख सकते हैं कितने भूकंप आ रहे हैं, कितने तरह तरह की तबाहियां हो रही है, और भूकंप भी छोटे नहीं बड़े बड़े पा रहे हैं। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसी यीशु मसीह के आने के समय के निकट की बातें अपने आप होती चली जा रही हैं, क्योंकि उसका स्केड्यूल वैसा है। आमीन हालेलुया। कि आप अगर भूलने की कोशिश भी करो और आपको लगे ये सब शांत हो गया है, आप अचानक से कुछ होगा, आपको फिर से हिलाया जाएगा और फिर से आप देखेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है। आमीन हालेलुया। क्योंकि अब ये चीजें रुकेंगे नहीं। हालेलुया। तो मैं आपसे जो आज बातें कहना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो है हमारे पापों की क्षमा के विषय में, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों की क्षमा हमारे जीवन में उनको दे चुके हैं। हालेलुया। हम कौन है? यीशु मसीह की संतान है। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब हम कौन बन गए? हम परमेश्वर की संतान बन गए। लेकिन क्या हम संतान ऐसे ही बन गए? नहीं, कुछ प्रोसेस हुआ। यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध कर दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको सिर से लेकर पांव तक शुद्ध कर दिया। हालेलुया। और पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को, हमारी पूरी आत्मा को पवित्र कर दिया, चमका दिया। आमीन हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वंस एंड फॉर ऑल। परमानेंट क्लेंजिंग हुई है, टेम्पोरेरी नहीं, पुराने नियम के जैसे नहीं, एक पाप किए, पाप की क्षमा मांगे, फिर से पाप चढ़ गया, वो नहीं। टेम्पोरेरी क्लेंजिंग नहीं, परमानेंट क्लेंजिंग। आमीन हालेलुया। और परमानेंट हमेशा के लिए। हालेलुया। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी पाप हैं वो सारे आज, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सारे माफ हो चुके हैं। आमीन हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमको क्षमा मिली, तो वो एक बार में सारे पाप हमारे धुल चुके। अब हम यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन में है। आमीन हालेलुया। तो हमको सिर्फ अपने माइंड सेट को बदलना है, हमको सिर्फ अपने मनो को नया करना है, पुराने माइंड सेट से लेके नए माइंड सेट तक। हालेलुया। पुराने मनोवृत्ति से लेके नए मनोवृत्ति तक, कि हमारा पुराने से नया मन हो जाए। हमारा माइंड सेट पुराने ख्यालातों वाला ना हो। बार बार जा रहे, बार बार पापों की क्षमा मांग रहे, बार बार। ये क्या दिखाता है? ये परमेश्वर के किए हुए फिनिश्ड वर्क को छोटा दिखाता है। परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का काम है बहुत बड़ा मेरे प्रियो, बहुत बड़ा काम करके यीशु मसीह जा चुके हैं। हालेलुया। उसको हम छोटा ना कर दें ये सोच के कि बार बार क्षमा मांगना, बार बार। अन्य जाति भी सेम टू सेम यही, अब जो दूसरे डिनोमिनेशन कहीं मैंने उनमें देखा हो कि कुछ गलती हुई जाके फिर क्षमा, फिर कुछ गलती हुई फिर जाके फिर क्षमा। आमीन हालेलुया। क्यों ऐसा बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता क्यों आ रही है? ऐसे बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए आ रही है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा माइंड सेट अभी नया नहीं हुआ है। हमारा माइंड सेट अभी भी ओल्ड माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए? जब हमसे कुछ गलती हो, या तो हम सिर्फ ये कहें मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। या क्षमा मांग के आप बढ़ जाए आगे, लेकिन अगर गिल्ट फीलिंग रह के बार बार क्षमा कर दे, वो चीज में आपको शत्रु घेर सकता है और आपको गिल्ट फीलिंग के जरिए आपको आपके जीवन में बीमारियों को ला सकता है, आपके जीवन में पीड़ा को ला सकता है, आपके जीवन में गरीबी को ला सकता है। आमीन हालेलुया। पर अब हमारे सारे पाप जो है, यही हमको मनोवृत्ति रखना, एक बार में सारे माफ हो चुके हैं। आमीन हालेलुया। और अब हम धर्मी हैं विश्वास के द्वारा। इसलिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनके लिए जो मसीह यीशु में है। इसलिए विश्वास करें और अपनी नींव पे वापस जाएं, जहां पर यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हमारे सारे पाप माफ है। आमीन हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अब हम कैसे चले? अब हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले। जब हम गिरते हैं, प्रभु हमको उठाता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में अनुग्रह देता है कि हम उस वीकनेस पे जीत हासिल कर ले, उस कमजोरी पे जीत हासिल कर ले और उसमें लौटे ना। आमीन हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया है। आमीन हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो मिटे ना, पर अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। किसने किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्यों किया? हमारे पापों की क्षमा के लिए। हमको तो पता भी नहीं था कि हमको जरूरत है, हमको आवश्यकता है मेरे प्रियो एक मसीहा की, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि हमको जरूरत है उसकी। हालेलुया। अब बिना यीशु मसीह के ये होगा नहीं, बिना यीशु मसीह के ये ऐसा होगा नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। हम सब पाप में थे, हम सब इस सोच में थे हमको जरूरत नहीं है, हमको पता ही नहीं था, बिना ज्ञान के हमको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमको ये एहसास दिलाया कि हमको परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है और हम मिटेंगे नहीं पर अनंत काल का जीवन पाएंगे। हम मिटेंगे नहीं लेकिन अनंत काल का जीवन पाएंगे। आमीन हालेलुया। अब आपने सुना कि अगर हमको पापों की क्षमा मिल चुकी है तो ये प्रभु का प्रेम है, और अब हमको यीशु मसीह में विश्वास करना है कि वो हमारी मदद करेगा अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने में। हालेलुया। कि वो हमारी मदद करेगा अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने में। हालेलुया। जब हमारे पाप क्षमा ही हो गए तो अब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे उसके अनुग्रह में। मेरे प्रियो, अनुग्रह में चलते रहें। यह प्रभु का सुसमाचार। आपको कुछ नया चाहिए तो वो अनुग्रह ही है मेरे प्रियो। आपके सारे पाप यीशु मसीह में क्षमा है, यही अनुग्रह है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह में हमारे जीवन में प्रभु आशीषें बरसाता है। हालेलुया। एक ऐसी आशीषें बरसाता है जो लोगों के सोच समझ के विरोध में होती है। बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते और आपका विरोध कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन अनुग्रह यही सुसमाचार है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह ने माफ कर दिया तो ये क्षमा हो गया है। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। जब प्रभु ने ही हमको धर्मी ठहराया तो कौन है हम पर दोष लगाने वाला? आमीन हालेलुया। क्या शत्रु आ रहा पास्ट की गिल्ट फीलिंग लेके? क्या शत्रु आ रहा प्रेजेंट की गिल्ट फीलिंग लेके? क्या शत्रु आ रहा है दूसरी बातें सोचवा के कि आपसे ये हो गया, वो हो गया, या हो गया था, या आपसे, या ये बेवकूफी तुमको नहीं करनी थी? लेकिन हालेलुया। पर परमेश्वर कहता हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। परमेश्वर ने आपको गॉड्स इलेक्ट को चार्ज नहीं कर रहा। परमेश्वर चुने हुए के विरोध में नहीं आ रहा है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर जब चुने हुए के विरोध में नहीं आ रहा है तो हम चुने हुए के विरोध में कैसे जा सकते हैं? आमीन हालेलुया। तो इसलिए हमको हमारे मसीही जीवन को यीशु मसीह पे फोकस्ड करके चलना है, ताकि हमारे जो काम है वो कभी गलत भी चले जाते लेकिन परमेश्वर हमको धर्मी देखता। आप तभी तो देखिए कि हम कौन है? यीशु मसीह में धर्मी है, और हम यीशु मसीह के द्वारा जस्टिफाइड हैं, विश्वास के द्वारा सही बनाए गए हैं, विश्वास के द्वारा, ना कि कर्मों के द्वारा। आमीन हालेलुया। सही बनाए गए हैं विश्वास के द्वारा, ना कि कर्मों के द्वारा। हालेलुया। तो हमारे जो हमारे काम है, हो सकता है कभी वो गलत चले जाए। हालेलुया। बचने के बाद भी, सेव्ड होने के बाद भी हो सकता है वो गलत चले जाए, लेकिन हमको याद रखना है कि हम विश्वास के द्वारा सेव्ड है, कर्मों के द्वारा नहीं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। बड़ा है वो जो मुझ में है उससे जो इस संसार में है। जो मुझ में है वो ज्यादा बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। संसार के लोग उन बातों को समझ नहीं सकते मेरे प्रियो जो आत्मिक हैं। वो आत्मिक बातों की गणना भी नहीं कर सकते। उनके लिए वो एक नई बात है, उनके लिए वो एक सोचने वाली बात है, एक हैरान करने वाली बात है। उनके लिए वो बात बिल्कुल सोच समझ से परे है। इसलिए जो अंदर है वो जो बाहर उससे बहुत बड़ा है, यानी कि उससे ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि से में बड़ा है, प्रभुत्व में बड़ा है। हालेलुया। और वो जो ऊपर से आता है वो सबसे उत्तम होता है। हाँ, यीशु मसीह मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है। एक बार में ही जब हमने विश्वास किया, हालेलुया, तब हमारे जीवन में हमने परमेश्वर की, जब हमने विश्वास किया तब हमने हमारे जीवन में
पवित्र आत्मा को हमारे भीतर आते देखा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो ये साफ पता चलता है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। आमीन हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए जब विश्वास हमारे अंदर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा ही सबसे बड़ा सबूत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए। आमीन हालेलुया। आप जानते कि दो प्रकार की सेवकाइयां होती है, दो प्रकार की सेवकाइयां होती है। एक होती है मृत्यु की सेवकाई, एक होती है धार्मिकता की सेवकाई। आमीन हालेलुया। एक होती मृत्यु की सेवकाई। मृत्यु की सेवकाई को मृत्यु की सेवकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको परमेश्वर की आशीषें, केवल आशीषें देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको श्राप भी मिलेगा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। हालेलुया। कमांडमेंट्स को फॉलो करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो हो सकता है ब्लेसिंग के अपोजिट भी मिल जाए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ से डेथ भी प्रोड्यूस होती थी। कैसी? मतलब कोई बीमार हो जा रहा है दंड के अधीनता में आके, किसी को सही में मृत्यु हो जा रही है, किसी के जीवन में श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, ये एक मृत्यु बराबर ही है मेरे प्रियो। जहाँ पे जीवन एक स्ट्रगल बन जाता है, जहाँ पे जीवन एक बहुत कठिन बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मृत्यु की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जो हमारे जीवन को हमारे जीवन में आप एक कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। यीशु मसीह इसको समाप्त करने को आया, यीशु मसीह ने इसको पूरा किया और यीशु मसीह ने हमारे लिए ग्रेस देकर चला गया, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई देकर चला गया। आज भी आप देखिए कई जगह मिनिस्ट्री ऑफ डेथ चल रही है, मिक्सचर प्रचार हो रहा है, अनुग्रह भी प्रचार हो रहा है, व्यवस्था भी प्रचार हो रही है मिलके। और आप देखिए कि कितने सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, चौड़े मार्ग में भी है, और वहां पर चमत्कार भी हो रहे हैं। चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह उनके मध्य में है। पवित्र आत्मा प्रेम करता अपने लोगों से, इसलिए वो अपने लोगों के मध्य में और चमत्कार कर रहा है। आमीन हालेलुया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ जो है, हालेलुया, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ जो है मेरे प्रियो, ये अलग अलग प्रकार की मृत्यु उत्पन्न करती, लेकिन परमेश्वर आया धार्मिकता की सेवकाई के लिए। परमेश्वर आया एक अलग सेवकाई के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु की सेवकाई की भी एक महिमा थी। मूसा की ग्लोरी थोड़े दिन समय बाद फेड अवे हो गई, गायब हो गई। ग्लोरी मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की जब आई, जब ग्लोरी मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस मेरे प्रियो उसकी महिमा ऐसी है कि वो आज तक फेड अवे नहीं हुई। आज तक लोग सोचते कि हमारे पाप क्षमा कैसे हो सकते हैं, हमारे पापों के स्थान पर और कोई हमारे लिए सैक्रिफाइस कैसे बन सकता है। हालेलुया। ग्रेस समझना थोड़ा सा कठिन है। लोग सोचते इतना अच्छा कौन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। धार्मिकता की सेवकाई जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है ग्लोरी में। लेकिन आप याद रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन के ऊपर रहेगी। धार्मिकता की सेवकाई जो है वो हमेशा मृत्यु की सेवकाई के ऊपर ही रहेगी। आमीन। और जो धार्मिकता की सेवकाई है मेरे प्रियो, वो पुत्र के ऊपर निर्भर है, पुत्र के ऊपर निर्भर है और पुत्र पे डिपेंडेंट है। यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करते दिखेंगे आपको लोग इसमें, यीशु मसीह के बारे में आपको बताते दिखेंगे लोग इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ डेथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सर्वेंट, यहाँ पे आपको मूसा के बारे में पता चलेगा। सर्वेंट, ये सर्वेंट के विषय में आमीन। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बच्चों में पूरे तब्दील होते चले जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी है अपने मनों को परमेश्वर की संतान के जैसा कर लें। हालेलुया। इब्रानी 3:5 कहता है कि मोसेस वाज फेथफुल इन ऑल गॉड्स हाउस एज अ सर्वेंट टू टेस्टिफाई टू द थिंग्स दैट वर टू बी स्पोकन लेटर। कि अब जो मूसा है वो विश्वास योग्य था पूरे घर में, एक दास के रूप में
उन चीजों का प्रमाण देने के लिए जो बाद में बोली जानी थी। लेकिन मसीही जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में पुत्र के जैसे। और पुत्र घर में बना रहता है, सेवक सदा बना नहीं रहता, पुत्र हमेशा बना रहता है। तो इसलिए आप निडर रहें कि आपको कभी परमेश्वर अपने पास से निकालेगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध पाकर पवित्र कर दिए गए। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में यीशु मसीह है हर प्रॉब्लम का सल्यूशन। आमीन हालेलुया। पुराने समय में जब आप कुछ गलती कर दो, कंडीशंस पूरी कर दो, तो आप आशीषित हो जाओगे, लेकिन फेल हो गए तो आप वो एक पाप में गिना दिया जाएगा। हालेलुया। आपको अलग अलग प्रकार की भेंट बार बार दिए जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे गलती हो गई। हालेलुया। लेकिन अब हम जो है परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई के नीचे हैं। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई के नीचे हैं तो हमारे पाप पहले से ही माफ है। बार बार हम भेंट चढ़ाने क्यों जाएं? बार बार हम क्यों डरे? आमीन हालेलुया। बार बार हम भेंट चढ़ाने के लिए क्यों जाएं? मत्ती अध्याय 9 और उसका 1 से 8 कहता है कि यीशु मसीह ने एक पैरालिटिक पर्सन को चंगा किया, एक लकवा पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपने बेड को उठा और घर चले जा। और वो उठा और घर चला गया। हालेलुया। तो ये क्या था? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था इसमें? तो उसके पाप जो थे वो इशू थे। यीशु मसीह ने पापों को माफ किया और उसको चंगाई रिलीज किया, उसके जीवन में चंगाई आ गई। उसी तरीके से यीशु मसीह ने हमारे पापों को एक बार में पूरी तरीके से क्षमा कर दिया है, आज कल और परसों के। आमीन हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने हमको माफ किया है तो कौन है जो उसके चुनाव पर दोष लगा सकता है? कौन है जो उसके विरोध में चार्ज कर सकता है? आमीन हालेलुया। तो इसलिए धार्मिकता की सेवकाई के पीछे चले, यीशु मसीह के लहू के पीछे चले, और याद रखें कि आपके सारे पाप माफ है आज कल और परसों के। यीशु मसीह में आप नए हैं। अनुग्रह मांगते रहे प्रभु यीशु मसीह से, और चंगाई मांगते रहे, अनुग्रह मांगते रहे, और यीशु मसीह हमको जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। वो हमको पाप से बचाता है और हमको सुरक्षित रखता है और हमको सही मार्ग दिखाता है। आमीन हालेलुया। हमको गिरने से बचाता है। हालेलुया। हमको सही राह दिखाता है। आमीन हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन हालेलुया। मुझे कोई घटी ना होगी। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आइए हमसे प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं, दोष लगाते हैं, उन सबों से हम जीत जाएं। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हीलिंग चाहिए, हीलिंग दीजिए। छुटकारा चाहिए, छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर प्रकार की पुरानी बातों से बचाए, और प्रभु हमारा मन नया होता जाए, हम यीशु मसीह में ताजे और नए होते चले जाए। प्रभु घमंड हमको छू भी ना पाए, क्योंकि हम जानते बिना आपके हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों को आप दुगने अनादर से बचाए। प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को अपने लहू के बाड़े में रखे, 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 और अपने लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ न्याय करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आप चंगाई दीजिए और प्रभु छुटकारा दीजिए। हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप अनुग्रह दीजिए। यहाँ पर प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे। आप उखाड़ फेंके आइडोलेट्री एडल्ट्री को मध्य प्रदेश से, इंडिया से, जबलपुर शहर से, यीशु मसीह के नाम से। मध्य प्रदेश में से प्रभु यीशु मसीह आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके, जबलपुर शहर से आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके, इंडिया में से आइडोलेट्री को उखाड़ फेंके। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप अपने लोगों को रक्षा करें, लहू के बारे में रखें, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर आमीन।
अनुग्रह 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 कीजिए अपने लोगों पर। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन।